मेरी जिंदगी है तो मोहब्बत, अना और एहसास की जंग। आने वाली अक़सात में नाजरीन देखेंगे कि आयरा बलाखिर कामयार की जिंदगी में वापस आ तो जाती है, मगर इस वापसी के साथ सुकून नहीं बल्कि एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। कामयार का गुस्सा कम होने के बजाय दिन बदन बढ़ता जाता है। वो जानबूझकर आयरा को नजरअंदाज करता है, इससे बात नहीं करता, इसके वजूद को ऐसे झटलाता है जैसे वो इसकी जिंदगी में है ही नहीं। कामयार के दिल में बस एक ही जद है, जिस तकलीफ से मैं गुजरा आयरा को भी वही अजियत महसूस होनी चाहिए। एक दिन वो अपने जब्त का बंधन तोड़ देता है और आयरा से तलख लहजे में कहता है, तुम मेरी जिंदगी में तो शामिल हो गई हो, मगर मेरे दिल में कभी अपनी जगह वापस हासिल नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया, अपनी अन्ना, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दिया, और तुमने तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया। आज तुम मेरी नजरों में गर चुकी हो। ये अल्फाज आयरा के दिल को चीर देते हैं। आंखों में आंसू लिए वो कांपती आवाज में जवाब देती है, तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं, मगर कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी अन बातों से मैं किस अजाब से गुजर रही हूं? मोहब्बत किसी को सजा देने का नाम नहीं, मोहब्बत तो अपनाने का नाम है। मैं तुम्हारी जिंदगी में उसलिए वापस आई थी कि हम माजी भलाकर नया रिश्ता शुरू करें, मगर अफसोस तुम फिर वही कामयार बन गए हो जिससे मुझे नफरत थी। आयरा सख्त लहजे में कह देती है, आइंदा मुझसे उन बातों का जिक्र भी मत करना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, मगर याद रखना ये मोहब्बत कभी भी नफरत में बदल सकती है। उसी लम्हे कामयार की दादी कमरे में आ जाती हैं। वो दोनों को देखकर अफसरदगी से कहती हैं, अगर तुम दोनों ने उसी तरह एक दूसरे को अजियत दी तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माजी को दफन कर दो, वरना यह रिश्ता बिखर जाएगा। मगर कामयार सर्द लहजे में जवाब देता है, दादी, ये कहना आपके लिए आसान है, मगर मैं आयरा को दोबारा वो इज्जत और मकाम नहीं दे सकता। आयरा के लिए ये अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कामयार के दिल में उसके लिए इतनी नफरत भर सकती है। मगर वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाता है। कामयार को एहसास होने लगता है कि वो गुस्से में उंधा होकर आयरा को सजा दे रहा है, जबकि आयरा ने वही किया जो इस वक्त उसे दरस्त लगा। दूसरी तरफ आयरा सब्र, समझदारी और मोहब्बत के साथ कामयार का दिल जीतने की कोशिश करती है। आखिरकार कामयार को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो जिस मोहब्बत को बचाना चाहता था उसी को खुद अपने हाथों से खो रहा था। उसे ये भी मानना पड़ता है कि वो आज भी सिर्फ आयरा ही से मोहब्बत करता है, उसके दिल में किसी और का तसव्वुर तक नहीं। उसका गुस्सा सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगता है, मुश्किल वक्त में आयरा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? मगर जब उसे ये समझ आती है कि मोहब्बत में उना नहीं बल्कि मुआफी और समझौता जरूरी होता है, तो वो खुद शर्मंदा हो जाता है। उसे खौफ सताने लगता है कि कहीं वो आयरा को हमेशा के लिए खुद से दूर न कर दे। आने वाली अक़सात में मोहब्बत, पछतावे, आंसू और एहसास की ऐसी जंग देखने को मिलेगी जो नाजरीन के दिलों को छू लेगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आयरा अब कामयार के घर में है, मगर उसके लिए ये घर नहीं, एक इम्तिहान बन चुका है। हर दिन, हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाता है कि वो यहां होने के बावजूद अकेली है। कामयार एक ही छत के नीचे